बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम आपको पहले भी वीडियो में हज़रत इमाम मेहदी के बारे में बता चुके हैं कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आने का नुज़ूल कब होगा और उनके आने से पहले की निशानियाँ क्या क्या हैं, जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। मगर आज हम हज़रत इमाम मेहदी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बात थोड़ी सी आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन सच है, क्योंकि वो बात एक नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब है। वो ख्वाब जो सही मुस्लिम से हदीस के मुताबिक है। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो ख्वाब इतना अजीब क्यों है। एक बार अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे, यानी आराम फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म में एक हरकत सी हुई। आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक सोते सोते हिल रहा था, यानी कुछ हरकत सी कर रहा था। जैसे कभी कभी जब हम सो रहे होते हैं और हमारा जिस्म, हमारा शरीर अचानक से हिल जाता है, अचानक से हम डर जाते हैं, जैसे कुछ हो गया हो, फिर कुछ होने वाला हो, या फिर हम सोते वक्त कोई सपना देख रहे होते हैं और वो सपना हमें डरा देता है। हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम कांपने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। जब हमारे साथ ये सब होता है तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे, तो उस वक्त वो हिल रहे थे। सहाबा करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि आज आपने सोते वक्त एक ऐसा काम किया जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया था। मतलब जिस वक्त आप सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे, उस वक्त आप हिल रहे थे, और ऐसे सोते वक्त तो आप कभी नहीं हिले। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे तो आपके सहाबा इकराम उस वक्त आपके पास ही मौजूद थे, और जब अल्लाह के नबी सो रहे थे तो सहाबा इकराम आपको सोता हुआ देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी अजीब बात है। आपने फरमाया कि काबा में छुपा हुआ एक कुरैशी यानी हजरत इमाम मेहदी से जंग करने के लिए मेरी उम्मत के ही कुछ लोग होंगे, और जो वो मेरी उम्मत की तरफ से ही चलेंगे, और हजरत इमाम मेहदी के 3 सबसे बड़े दुश्मन होंगे जो हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं। सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दुश्मन कौन होंगे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ईसाई होंगे, दूसरे यहूदी होंगे, और तीसरे जो हजरत इमाम मेहदी के दुश्मन होंगे वो मुसलमान होंगे। वो मुसलमान होंगे जो मुसलमान होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, असल में वो मुसलमान नहीं है। अगर वो सच्चे और असल मुसलमान होते तो हजरत इमाम मेहदी से कभी दुश्मनी नहीं करते, उनसे जंग नहीं करते। और जो सबसे पहले हजरत इमाम मेहदी से जंग करने के लिए खड़ा होगा, निकलेगा, वो सूफियान बादशाह होगा, जिसका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, और जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, जो इतना ज्यादा खतरनाक होगा, और वो कबीले बनु कबी से ताल्लुक रखने वाला होगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मक्का की तरफ को जा रहे होंगे, मगर जब वो अरब की सरजमीन बेदा में पहुंच जाएंगे तो वो जमीन में इस तरह से धंस जाएंगे कि उनका नाम निशान नहीं बाकी रहेगा। बात सुनकर सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनमें से तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे, ऐसे भी होंगे जो उसमें जबरदस्ती यानी गलती से लाए गए होंगे, तो क्या उनको भी जमीन में धंसा दिया जाएगा? तो ये सुनकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, सबको धंसा दिया जाएगा। फिर सहाबा इकराम ने नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस लश्कर का आना और उसको जमीन में धंसाना ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहाँ पर चलने वालों को उसमें क्यों धंसा दिया जाएगा? उनका क्या कसूर होगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें तो कुछ लड़ने वाले होंगे और कुछ मजबूर होकर उस जंग में शामिल हो गए होंगे, या फिर उनको जबरदस्ती खींचकर लाया गया होगा और उनको भी जमीन में धंसा दिया जाएगा। और दुनिया में तो उनका यही हाल होगा, मगर कयामत के दिन उनका हिसाब नियतों पर होगा, और जैसी जिसकी नियत होगी उसको वैसा ही अजाब दिया जाएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लश्कर जुल अजेफा के नज़दीक ही होगा। पहले आगे का हिस्से को जमीन में धंसा दिया जाएगा, फिर बीच वाले हिस्से को जमीन में धंसा दिया जाएगा, और फिर बाकी के पीछे वाले हिस्से को भी जमीन में धंसा दिया जाएगा। इन हिस्सों में करके इस लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। उसके बाद लोगों के दिलों में ये बात आ चुकी होगी कि अब हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है। लोग उनसे बैत करने के लिए उनकी तरफ आएंगे, और वो लोग मकाम इब्राहिम पर आकर उनके हाथों पर बैत करेंगे, और जो लोग हजरत इमाम मेहदी के हाथों पर बैत करेंगे
उन लोगों की संख्या 313 होगी और जो सबसे ज़्यादा अफजल लोग होंगे उन लोगों के पास कुव्वत और ताकत बिल्कुल नहीं होगी। वो लोग बेहद गरीब होंगे और उनके पास बिल्कुल ताकत और माल नहीं होगा और बिना हथियार के होंगे। लेकिन वो लोग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल मुसलमानों में से होंगे। और जैसे ही हज़रत इमाम मेहंदी के नुज़ुल होने की खबर दुनिया में फैलेगी तो सूफियान बादशाह को भी इस बात का पता चल जाएगा। वही सूफियान बादशाह है जो सीरिया से निकलेगा। फौज को लेकर हजरत इमाम मेहंदी का पीछा करता हुआ उनके पास तक जाने की कोशिश करेगा फौज, लेकिन उन तक इसकी फौज नहीं पहुंच पाएगी और पहले ही जमीन में धंसा दी जाएगी और इसकी सारी फौज को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस फौज में से 2 आदमी बचेंगे जो भागते भागते अपनी जान बचाते हुए सूफियान बादशाह के पास पहुंचेंगे और बादशाह को इस किस्से का सारा हाल सुना देंगे। उसके बाद बादशाह दोबारा से अपनी फौज के साथ निकलेगा और काबे पे चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। और ये बात सच है कि सूफियान बादशाह भी कुरैश ख़ानदान में से ही होगा, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से ही होगा। और हज़रत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से ही हैं। और सूफियान बादशाह का ननियाल कबीले बनु कलब में से ही है और कबीले बनु के लोग भी उसी का साथ देंगे। के बाद सब लोग बदर के मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे। दुश्मनों के हाथों में तलवारें होंगी और हथियार होंगे। दूसरी तरफ मुसलमान बिल्कुल कमज़ोर होंगे और नियत्ते होंगे, उनके पास न तलवार होंगी और ना ही कोई हथियार होगा। फिर से एक बार वही जंग होगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश आई थी, यानी एक तरफ नियत्ते मुसलमान थे और दूसरी तरफ मक्का के काफिर लोग थे जिनके पास बेहद हथियार थे। में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत इमाम मेहंदी का साथ देंगे और हजरत इमाम मेहंदी इस जंग को जीत जाएंगे। जीतने के बाद हजरत इमाम मेहंदी के पास बेहद माल गनीमत हो जाएगा जो लोगों में तकसीम कर देंगे। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब बिल्कुल सच है और सच होके रहेगा। ये इस ख्वाब को हमें भी नहीं भूलना चाहिए और ना ही नज़रअंदाज करना चाहिए। अल्लाह के नबियों का ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से एक वही की तरह ही होता है, जो अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह का मैसेज होता है, अल्लाह का एक पैगाम होता है जो नबियों तक पहुंचाया जाता है, जो हमारे लिए ईमान है और हमारे लिए सच है। पर ये हम सबको चलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर ही हमें सही रास्ता मिल सकता है और सुन्नतों पर चलकर ही हम खुद को फितनों से बचा सकते हैं। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नए नए फितनों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।